Hello everyone, welcome to SS Odia tutorial. आज आम टीचिंग एप्टीट्यूड जो बीईडी एंट्रांस हे तार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तार केते गुडे मुख्य क्वेश्चंस अच्छी जहाँ प्रोबेबल क्वेश्चंस से ऊपर आज डिस्कशन करवा। तो आरंभ करवा प्रथम प्रश्न, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाज रीनेम एज मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी इन व्हिच ईयर? कौ वर्ष मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को परिवर्तित करागला? 1956, 1975, 1985, 1989। करेक्ट आंसर हूँ 1985। ये जगह मुझे कही रखे वर्तमान एनईपी 2020 पर पुणी से मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी नाम को परिवर्तन करी पुणी थरे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करा जायछि। तो गत जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थिला 1986 रे ता जस्ट पूर्वर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो थिला ताको मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी करागला। एबे नुआ एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर पुणी एचआरडी नाम को परिवर्तन करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखागला। हु एमंग द फॉलोइंग चेयर कमिटी फॉर इवोल्यूशंस ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी? जो इवोल्यूशंस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी नुआ एजुकेशन पॉलिसी तार चिंता करने तार उत्पत्ति करने कि ड्राफ्ट इटा करने किए तार चेयरपर्सन थे से कमिटी टीआरएस सुब्रमण्यन, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, कीर्ति पारिक एंड जीवन रेड्डी। करेक्ट आंसर हूँ सुब्रमण्यन। करेक्ट आंसर हूँ टीएसआर सुब्रमण्यन। परवर्ती प्रश्न, हु एमंग द फॉलोइंग चेयर कमिटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 और 2020? ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट डेटा 2019 रे सबमिशन जेहेतु होता से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 कहुच्छी। विवेक देवरॉय, विवेक पंडित, के.एम. सोनी, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। करेक्ट आंसर हूँ डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। ये जगह मुझे कही रखे कि ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी तार चेयरमैन थे के कस्तूरीरंगन, किंतु ता पूर्व क्वेश्चन रे जो अच्छी कमिटी फॉर इवोल्यूशंस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी नुआ एजुकेशन पॉलिसी ताकू आनिबा पई कौन तार नुआ एजुकेशन पॉलिसी रे चिंताधारा जो करबा पई तार कमिटी चेयरपर्सन थे टीआरएस सुब्रमण्यन। तो आपन जो क्वेश्चन आसो देखिए ड्राफ्ट कमिटी मागिछि ना इवोल्यूशन कमिटी मागिछि। जदि इवोल्यूशन कमिटी मागिछि ताले सुब्रमण्यम हम, आउ जदि ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी मागिछि ताले के कस्तूरीरंगन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टारगेट्स 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल बाय व्हिच ईयर? जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% अचीव करने प्री स्कूल एजुकेशन रे टारगेट को ईयर पर्यंत ताकू अचीव करिवार टारगेट रखा जाए। करेक्ट आंसर हूँ 2030। एनईपी 2020 एम्स टू इंक्रीज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन फ्रॉम 26.3% 2018 टू 50% बाय व्हिच ईयर? आमर जो वर्तमान 2018 जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अच्छी हायर एजुकेशन रे ता अच्छी 26.3%। तो 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन पाई केबे पर्यंत तार एम जो अच्छी तार टारगेटा धार्य करा 2025, 2030, 2035, 2045। करेक्ट आंसर इज 2035। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो प्री प्राइमरी एजुकेशन रे 2030 किंतु हायर एजुकेशन रे 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हूँ 2035। प्रीवियसली आम जो डिस्कशंस करते ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल पर्यंत। प्री स्कूल्स माने जोटा आम रोज फाउंडेशन जोटा रोची जोटा प्राइमरी स्कूलिंग आम एट द एज ऑफ 3 रु जहाँ आरंभ हो सेकेंडरी लेवल पर्यंत माने क्लास 12 पर्यंत 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 2030 पर्यंत। व्हेयरएज हायर एजुकेशन रे जोटा ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल रे तार 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 2035 पर्यंत तार अचीव करिवार समय धार्य करा जायछि। With regards to the multiple entry and exit options
in UG stream, which of the following pair is not matching correctly? जो UG PG जो EG एग्जिट एंड एंट्री पॉलिसी जो अच्छी जिते बेले चाहिए जड़े एडमिशन्स तार एंट्री करिपारिबो एंड एग्जिट भी करिपारिबो जड़े जदि ड्रप करके जाउची गोटे वर्ष पर आसिले मध्य से एडमिशन करिपारिबो तो कोटा ठीक मैच करूनी आफ्टर 1 year you will get a certificate advanced diploma after 2 years bachelor degree after 3 years and bachelor with research after 5 years जोटा होची फोर्थ ऑप्शन इज द रॉन्ग वन तो आम ये जगह हूँ करेक्ट आंसर आमर हम बैचलर डिग्री आफ्टर 5 years बैचलर डिग्री आफ्टर जदि 4 years होता ताहले एटा करेक्ट था तो बैचलर डिग्री 4 years अच्छी 3 years डिग्री पाइब एंड जदि से 4 years कंटिन्यू करिवो ताहले से रिसर्च डिग्रीटा पाइब तो जदि ये जगह भी चेंज होची मन रखि था फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट पाइब सेकेंड ईयर एडवांस डिप्लोमा पाइब थर्ड ईयर से बैचलर डिग्री पाइब एंड फोर्थ ईयर ही से पाइब रिसर्च डिग्रीटा As per NEP 2020, teaching up to at least what grade to be in the mother tongue or the regional language. को क्लास पर्यंत आमर जो टीचिंग मेथड्स हम और टीचिंग लैंग्वेज जोटा हम मीडियम ऑफ टीचिंग शुड बी रीजनल लैंग्वेज कि मदर लैंग्वेज ता करेक्ट आंसर होची क्लास 5 पर्यंत अप टू क्लास 5 पर्यंत सेटा रहबो आमर रीजनल लैंग्वेज रे पढ़िबा को पड़िबो How many out of school children will be brought back into the mainstream under NEP 2020? केतेक आमर जो स्कूल स्टूडेंट मान को आउट ऑफ स्कूल जो माने आउट ऑफ स्कूल रु बाहर अच्छा माने दे हैव नॉट एनरोल नेवर एनरोल जोटा अच्छा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन मान को आमे केते पिला को स्कूल रो फोल्ड को आनिबा को चाहूछि बाय 20 एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 1 crore 2 crore 5 crore and 10 crore करेक्ट आंसर होची 2 crore बिकॉज एबे डाटा देखा जाइछि वर्तमान भारत रे अबाउट 2 crore सेमती चिल्ड्रेन अछंती जो माने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन अछंती माने से माने स्कूल रो बाहर अछंती से माने स्कूल फोल को एपर्यंत आसी नाहंती करेक्ट आंसर विल बी 2 crore द 10+2 स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल करिकुलर इज टू बी रिप्लेस्ड बाय व्हिच करिकुलर वर्तमान आमर जो 10+2 स्ट्रक्चर चली ताहा को न्यू स्ट्रक्चर रे चेंजेस हम सेटा होची 5+3+3+4 रिमेंबर 5+3+3+4 ये जगह को मैं कही रखे जो आमर रही 5 years प्रिपेरेटरी प्रोग्राम पाई 3 years रोची आमर फाउंडेशन प्रोग्राम पाई 3 years रहिला मीडियम मिडिल स्कूल पाई एंड 6 year रहिला सेकेंडरी स्कूल पाई 5 years जो है 3 years प्राइमरी स्कूल +2 क्लास 1 एंड क्लास 2 5 वर्ष है क्लास 3 4 एंड 5 3 years 6 7 8 3 years 9 10 11 12 4 years तो यही रोची 5+3+3+4 स्ट्रक्चर नेशनल करिकुलर and pedagogical framework for early childhood care and educations NCPFECCE for children up to age of 8 will be developed by which organizations NEP कही आम गोटे नेशनल करिकुलम बा पेडागोजिकल फ्रेमवर्क तैयार करबा कहा पई अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन माने जोटा नर्सरी जोटा पर्टिकुलरली एबे आम अंगनवाड़ी कहूँ से मानक पई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डेवलप करबा तार दायित्व काहाकू दिया जाए नीति आयोग NCERT AICTE NCTE सेटा होची NCERT मन रखु करिकुलम रिलेटेड जितकी भी थी मोस्टली तार काम होची NCERT NCT टीचर एजुकेशन को देखे AICTE टेक्निकल एजुकेशन को देखे नीति आयोग मोस्टली ओवरऑल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखे सबू को देखी से by implementation of plan for attaining universal foundation literacy and numeracy in all primary schools for all learners by grade of 3 by 2025 will be prepared by जो आम कहूँ गोटे आमर NEP सजेस्ट करी गोटे यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इन ऑल प्राइमरी स्कूल माने पिलाटा मिनिमम लेखिपार पढ़ीपर आ कि मिनिमम अरिथमेटिक जिनस प्लस माइनसटा कर पाटिगणित जोटा आम कहूँ सेटा कहार दायित्व अच्छी से प्लान को इम्प्लीमेंटेशन करवा
सेंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स और नीति आयोग सेटा होची कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट रो रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट इन स्कूल फ्रॉम द व्हिच ग्रेड दैट विल आल्सो इंक्लूड इंटर्नशिप। एबे जो अच्छी वोकेशनल एजुकेशन जो इंट्रोड्यूस कर एनईपी जो लक्ष्य अच्छी आ तार इंटर्नशिप जोटा कंप्यूटर कोडिंग कथा हो कि अन्य फार्म को जाकि पिला इंटर्नशिप करेंगे से जो इंटर्नशिप प्रोसेसटा वोकेशनल एजुकेशन को क्लास रु आरंभ हम सेटा हूँ क्लास 6 मन रखु क्लास 6 रु आरंभ हम जोटा आम कहे 5+3+3+4 स्ट्रक्चर 5+3+3 थर्ड स्ट्रक्चर जो 3 अच्छी से जगह इंटर्नशिप आरंभ हम। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द स्कूल एजुकेशन NCFSC 2021 विल बी डेवलप बाय NCERT। मन रखु जी करिकुलम फ्रेमवर्क थी आपड़ कौन कन्फ्यूजन हबार आवश्यकता नहीं। करिकुलम फ्रेमवर्क रिलेटेड जी आसला स्कूल एजुकेशन हो कि अर्ली चाइल्डहुड केयर आखि बुझिकी NCERT करेंगे बिकज करिकुलम फ्रेमवर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी हूँ NCERT। करिकुलम फ्रेमवर्क जदि थी मन करंतु टीचर एजुकेशन रिलेटेड जदि थी तो NCERT सहित NCT हे क्वेश्चन को भल भाव पढ़ी NCERT डेफिनेटली रहिबो। एज पर NEP 2020 नेशनल असेसमेंट सेंटर प्रकाश will be set up a stand setting body will be a standard setting body that does what does the letter R stand for in प्रकाश। जो NEP अच्छी प्रकाश जो आमर नेशनल असेसमेंट सेंटर परक सॉरी नेशनल एजुकेशन सेंटर परक परक माने होची परीक्षा करिबो परक माने हम कहूँ परक which will be set up as a standard setting body what does the letter R stand for in परक परक रो जोटा होची R stand for the review सेटा होची रिव्यू करेक्ट आंसर होची रिव्यू। Which among the following does not find mention in the NEP। निम्नलिखित जो आम दिखाई कौ टर्मटा NEP रे लिखा है जेंडर इंक्लूजन फंड अच्छी NEP रे बाल भवन भी अच्छी श्रमिक चेतना केंद्र भी अच्छी सॉरी सामाजिक चेतना केंद्र भी अच्छी जोनाल टैलेंट हंट यही जोनाल टैलेंट हंट NEP रे मेंशन करा हुई नहीं। जेंडर इंक्लूसिव फंड बाल भवन सामाजिक चेतना केंद्र एगुड़ाक NEP रे अच्छी। What does the letter P stand for in NPST that finds mention in the NEP 2020। आमर जो अच्छी NPST बा नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड what does the letter P stand for in NPST that finds mention in the NEP 2020। जो अच्छी NPST तार P लेटरटा कौन स्टैंड कर तो आपण लेटर आइडेंटिफाई करने आगु तार फुल फॉर्मटा जानवा पड़ो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर। तो जदि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर हो P विल स्टैंड फॉर योर प्रोफेशनल। Number of new seats that will be added to higher education institutions are the new number of new seat केते आमे टार्गेट करिछे नुआ सीट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रे ऐड करबा पई 2.1 2.5 करोड़ 3.2 करोड़ 3.5 करोड़ करेक्ट आंसर इज 3.5 करोड़। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI that will act as a single overreaching umbrella body for the entire higher education does not includes which education sectors। आमे जो प्लान करिछे नेशनल हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया सेटा जो ओवरसी करबा पई अम्ब्रेला बॉडीटा ओवरसी द एवरी एजुकेशन सेक्टर तो ता भितर को सेक्टरटा एक्सक्लूड करा है मेडिकल एंड लीगल एजुकेशंस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट लीगल एजुकेशन एंड इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड मेडिकल राइट आंसरटा होची हमर मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन।
जो आमर अच्छे हायर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया तार परभ्यू अंडर रे मेडिकल एंड लीगल एजुकेशंस रहिबो नाही। एफिलिएशन ऑफ कॉलेज इज टू बी फेज आउट इन हाउ मेनी इयर्स। जो आम एफिलिएशन ऑफ कॉलेज जोटा रोचे से फेज आउट करवा केते वर्ष रे आम सेटा अचीव करवा। करेक्ट आंसर इज द 15 इयर्स। तो आम प्लान करिछे बाय 2035 2020 2035 सुधा आम देखु जेहेतु आमर मोस्टली हायर एजुकेशन जी अच्छी बाय 2035 को मेजर फोकस कराई 15 इयर्स पर। बाकी जो प्राइमरी एजुकेशन कथा कहूँ बाकी सेकेंडरी स्कूल बाय 2030 पर्यंत कराई। आम जो आगु पढ़ी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन सेटा भी तार टार्गेट थिला 15 इयर्स और 2035 पर्यंत सेटा टिके मन रखिबे। एज पर एनईपी 2020 NMM स्टैंड फॉर जो आमर अच्छी NMM जो यूज कराई एजुकेशन पॉलिसी रे तार फुल फॉर्मटा कौन? नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, नेशनल मेरीटाइम्स म्यूजियम, नेशनल मल्टीडिसिप्लिनरी मिशंस, नेट मार्केट मेकर। करेक्ट आंसर होची नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ GDP expenditures on education has been proposed by the NEP 2020। जो आमर GDP रो केते परसेंट खर्चटा एजुकेशन रे हेबा बोली NEP सजेस्ट करिछि। 3%, 5%, 6% एंड 10%। एटा होची 6%। जो एजुकेशन कमिशन होना कहीं जो पॉलिसी होना कहीं सबू कोठारी कमिशन सुने कि सबू कमिशन गुड़ाक मिनिमम एजुकेशन रे 6% GDP अचीव करने समस्ते सजेसन देते। तो यही है मुख्यतः आपणकर टीचिंग एप्टीट्यूड रिलेटेड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रो मुख्य केते क्वेश्चंस ए भितर आशा करा जाउची मिनिमम 3-4टी क्वेश्चंस आपणकर निश्चय आसीबो। आशा करे वीडियोटी भल लागिथिबो। तो जदि वीडियोटी भल लागिला ताको लाइक करंतु, शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को घंटी जो अच्छी ता उपरे क्लिक करंतु जहाँफल कि नुआ वीडियो गुड़ाक आपण मैंने पाइपर।